जब सड़कों पर रोडों पर जब एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट का कारण ड्राइवर होता है और जब ड्राइवर लोगों के बीच में होता है तो फिर उसका एक ही रिजल्ट होता है। लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को मारते हैं। ड्राइवर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और वो चाहे कोई भी हो, वो ड्राइवर एक प्रोफेशनल हो या फिर एक नॉर्मल ड्राइवर, जो सबकी अपनी गाड़ी होती है, सबकी अपनी कुछ ना कुछ वाहन होता है, वो चलाते हैं और किसी रीजन वश या तो सामने वाला ठोक देता है या फिर पीछे से कोई ठोक देता है या फिर दो वाहन आपस में टक्कर खा जाती है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सब कोई जानता है कि जो भीड़ होती है वो बोलती है मार 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 मार। और उस दौरान एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ड्राइवर के ऊपर, वो चाहता है कि मैं अपनी जान बचाऊं और वो जान बचाने के चक्कर में क्या करता है, या तो कभी कभी उससे ये भी गलती हो जाती है कि वो गाड़ी को तेज़ भगाने लगता है, क्योंकि उसको अपनी जान की खखन होती है। अपनी जान उसको सबसे प्यारी लगती है, वो किसी की और नहीं सोचता, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग वही बोलता है कि मुझे यहाँ से किसी तरह से भागना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। दोस्तों, ये घटना आए दिन सबने सुनी होगी और सबने देखी भी होगी कि कहीं यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, कभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट इतनी खतरनाक होती है कि किसी परिवार का कोई व्यक्ति जब उसके चपेट में आ जाता है तो या तो वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, या तो वो सुरक्षित बच जाता है थोड़ा बहुत नुकसान से, या फिर सीधे वो ख़त्म हमेशा के लिए। और आए दिन हमारे देश में लाखों ऐसे केसेस हैं जो एक्सीडेंट की घटना को अंजाम दिया गया है, और वो एक्सीडेंट इतनी खतरनाक होती है कि क्या बताऊं, हर कोई ये जानता है। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने जो एक कदम उठाया, वो जो संहिता 2023 में उन्होंने कानून व्यवस्था में जो सुधार किया, उसमें ये हुआ कि भाई जब दो गाड़ी आपस में टकराती है और किसी वश नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ट्रक, गाड़ी कोई भी छोटी बड़ी हो, उसको कब्जे में लिया जाता है और उसके मालिक पर केस दर्ज किया जाता है और ड्राइवर पर भी। लेकिन पहले वो हुआ करता था कि भाई चलो ड्राइवर भाग गया, गाड़ी पकड़ो, केस हुई, पुलिस आए और पुलिस इसको देख रेख करने लगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, होता ये था कि अनटिल अनलेस ड्राइवर या भाग गया तो बच गया, और नहीं तो फिर उसके मालिक तो पकड़े ही जाते थे और फिर उसकी भरपाई करते थे। लेकिन जब से ये कानून आया 2 दिन पहले, तब से हमारे देश में एक ऐसा हुजूम हो गया खड़ा कि जगह जगह पर लोग ड्राइवर मालिक, मतलब सॉरी गाड़ी मालिक, ड्राइवर और सारी जितने भी लोग हैं वो इस मुद्दे को एक अलग ही रूप देना चाहे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसी घटना करता है तो भैया वो तो रुकेगा नहीं, स्वाभाविक बात है। आप खुद सोचिए, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप वेट करोगे? आप तो अपनी खखन, अपनी जान की बचाने के चक्कर में भागोगे। हाँ, ये बात है कि ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा दुर्घटना होती है, ड्राइवर आते हैं, उसको ले जाता है हॉस्पिटल में, इलाज कराता है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जब बड़ी दुर्घटना होती है तो उसमें ड्राइवर भाग जाता है और भागने के बाद वो सोचता है कि मैं पहले सुरक्षित हूँ। लेकिन सरकार ने नियम लाया कि भैया ड्राइवर को भागना नहीं है, ड्राइवर क्या करेगा, उसको अगर भाग गया तो 7 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या तो 7 साल की सज़ा, समझ रहे हैं, 10 लाख के रुपये या तो फिर 7 साल की सज़ा। अब ये बताइए कि कहाँ तक सही है? ये सही है क्या यार? मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि भाई एक पब्लिक मोमेंट होती है, एक पब्लिक की जो एग्रेशन होती है, उस वो जब इंसिडेंट जहाँ पर होता है वो इस तरह का कुछ क्षण होता है, इतनी खतरनाक होता है कि वो मतलब कल्पना से परे है भाई। सब लोग टूट पड़ते हैं, सब लोग एकदम टूट पड़ते हैं कि मार मार मार। अब वो सिचुएशन में बंदा क्या करेगा यार? कोई भी बंदा हो सकता है, वो तो भाई ठहरेगा नहीं ना। और एक्चुअल में उसको ठहरना चाहिए, लेकिन ठहरता इसलिए नहीं है कि उसको भीड़ जान मार देगी। अब जब भीड़ जान मार देगी तो भाई वो क्यों ठहरेगा? प्रश्न यहाँ है ये। और इसी वजह से जितने भी गाड़ी, बसेज, ये सब है, सब लोग रोड पर खड़ा करके छोड़ दिए कि भैया हम, ड्राइवर सब मना कर रहा है कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। सब लोग नौकरियाँ छोड़ रहे हैं कि भैया हम 10,000, 8,000, 10,000 की जॉब करेंगे। और मालूम चलेगा कि ये तो हुई, मतलब
कोई ड्राइवर नहीं चाहता एक चिट्ठी मारना नहीं चाहता है, लेकिन मिस्टेक से हो जाती है गलतियाँ, और उस मिस्टेक की गलतियों की वजह से उसके पास ना उतने पैसे होंगे 10 लाख रुपए, और ना वो 7 साल की सज़ा झेल पाएगा। इसके कारण लोग गाड़ियाँ चलाना छोड़ना चाहते हैं कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप खुद ही बताइए, कोई चाहेगा कि मैं किसी की जान ले लूँ? नहीं चाहेगा। आए दिन जो दुर्घटना देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की चलाने वाले की गलती नहीं होती है, क्रॉसिंग करने वाले की गलती होती है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और 2 लाइन है तो वहाँ 3 लाइन, इधर से भी गाड़ी इधर से गाड़ी, मतलब वो क्या करते हैं ओवरटेक करने के चक्कर में एक्सीडेंट होती है। 2 व्हीलर्स इधर से उधर घुसाने की कोशिश करेंगे, स्पीड पर कंट्रोल नहीं करेंगे, और बहुत सारे रीजंस हैं और सब कोई जानता है ये चीज़ें। तो दोस्तों ये कहाँ तक सही है कि सरकार ने जिस नियम को लाया है उस नियम को उसने किसी से बात किया क्या? किसी से सुधार करने की कोशिश की क्या? जब कोई नियम आता है इस पर विचार किया क्या? ये सारी तथ्यों को कैसे उन्होंने बिना पढ़े बिना समझे सोचे समझे इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? और आप बताइए, कोई गाड़ी है जैसे 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर मानते हैं, पुरानी गाड़ी है, वो बेचारा 15,000 में ख़रीदा होगा, 20,000 में ख़रीदा होगा, या फिर कोई कैसा भी गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, अब वो तो बेचारा वो भाग गया, अब वो भागेगा नहीं तो लोग उसको मारेंगे, तो उसकी जान की रक्षा कौन करेगा? 7 लाख रुपया वो कहाँ से लेके आएगा? 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? और 7 साल सज़ा की बात है। और पता है ऐसे हमारे देश में लाखों केस हैं, और पर डे कम से कम 10,000 20,000 केसेस आते हैं एक्सीडेंट को, और वो एक्सीडेंट का केसेस आएंगे, वो लोग मतलब जेल में जाओ या फिर पैसे दो, उनके पास उतना पैसे नहीं है और ना वो झेल पाएंगे। अब सरकार बोलती है कि हम दुर्घटना को रोकने के लिए ही करते हैं। भाई दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत सारे आयाम, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करवाने की। आप जो रोड बनाते हैं बीच में ब्रेकर नहीं देते हैं, और ना ही पर आप 1 लेन बनाते हैं कि इधर से गाड़ी जाएगी उधर से आएगी। आप सिर्फ शहरों के कुछ जगह पर आप कर देते हैं, बाकी गाँव में नहीं करवाते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट शहर में नहीं होती, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ होती है? वैसे इलाके में होती है जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक का रूल्स नहीं है, आप ट्रैफिक पर रहने वाले पुलिस व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरी चीज़ पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक स्पीड सबसे ज़्यादा, वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जोश में चलाते हैं, लहरिया कट चलाते हैं गाड़ी को, तो क्या होगा कंडीशन। तो इन सब मुद्दों को देखने से यही पता चलता है कि सरकार कदम उठाए, लेकिन सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जो स्वाभाविक हो, जो नेचुरल ना हो भाई, जो नेचुरल हो। अब भाई एक्सीडेंट होता है, अब वो ड्राइवर अपनी जान, वो तो भाई उसके मन में आएगा ही, वो डर आएगा ही आएगा, किसी को रोकने से होगा ही नहीं, वो तो डर भाई, मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी कठोर कानून इन्होंने ला दिया। कानून लाने की मतलब ये थोड़े होता है कि कुछ भी ला दो और लोग मान लेंगे। देखिए सरकार चाहती है दुर्घटना को बचाना, सही बात है, लेकिन इसमें सरकार को हम लोग को भी मदद करना चाहिए, हम लोग को अपने स्पीड पर कंट्रोल करनी चाहिए, हम लोग को चीज़ों को समझना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनको गाड़ी नहीं चलाने आती गाड़ी चलाने लगते हैं, रोड पर आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर बिना हेलमेट लगाए हुए लोग गाड़ी चलाते हैं। 4 व्हीलर, अब आप ट्रक को देख लीजिए, ट्रक वाले ड्राइवर रात में दारू पी के चलाने लगते हैं, तो ये सब भी तो भाई कारण है। अब ये तो आप सिर्फ वो नहीं बोल दोगे कि भाई 10, अब कारण तो बहुत हैं, लेकिन इसमें ड्राइवर जिसकी औकात नहीं है भाई कि 10 लाख रुपए 7 साल जेल तो चलो मानते हैं, लेकिन 7 लाख 10 लाख ये सब पैसे कहाँ से वो दे पाएगा? जिसके पास पैसे होंगे तो वो दे देगा, जिसके पास नहीं देगा तो वो तो भाई ऐसे बेचारे पड़े रहेंगे। कुछ और इस पर सोचना होगा, कुछ और डिसीजन लेना होगा दोस्तों, तब जाके सुधरेगा और तब जाके कुछ होगा। ऐसे ही कुछ भी नियम कानून ला दो और रेल दो, इस पर मतलब देखिए ना, विचार करना पड़ेगा ना। लोग रोड पर गाड़ी चलाना, अब तो जब गाड़ी ही बंद हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही नहीं जाएगी, सामान ही नहीं जाएंगे, लोग एक दूसरी जगह से दूसरे नहीं जाएंगे, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी? सब तो ट्रक ऐसे पड़ेंगे। पता है देश में कितने ट्रक हैं? 90 लाख के आसपास ट्रकें हैं,
मतलब 1 करोड़ के आसपास ट्रक हैं, आप समझ लीजिए। वो सब रोड पर खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोग जाने आने डर के मारे नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप इस पर कमेंट कीजिए और अपना ओपिनियन दीजिए कि जो सरकार ने ये नियम लाया है इसमें क्या सुधार करनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए, और पब्लिक को चाहिए और पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के बीच एक समन्वय बना के नियम कानून लानी चाहिए ताकि दोनों के लिए बेहतर हो। और आप अपना ओपिनियन दीजिए और अपना जो भी ओपिनियन हो आप दीजिए, हम आपका वेट करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो और इसमें क्या सुधार होनी चाहिए इस कानून में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।